हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस था वो 51,600 के पास था और आज की जो क्लोजिंग मिली है वो 51,400 के पास मिली है। ओपन टू क्लोज बेसिस कि प्राइस जहां पर प्रीवियस सेशन क्लोज किया फ्राइडे को, क्लोज टू क्लोज बेसिस फ्राइडे की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो नियर अबाउट 88 पॉइंट है। हम लोगों ने 88 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। 88 पॉइंट्स अबव क्लोजिंग आज के सेशन में हम लोगों को देखने को मिली। अच्छा, आज की ओपनिंग और कल की ओपनिंग और इसके पहले सेशन की ओपनिंग लगभग एक जैसी है। जैसे ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कुछ डिफरेंस आएगा वो सेशन कुछ अनयूजुअल होगा। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ। अनयूजुअल होने का मतलब है, मैंने आपको देखिए एक चीज़ पर हम लोग खूब काम करते हैं ना पिछले कुछ दिनों से, क्या कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। तो जिस दिन वो रिपीटेशन चेंज होगा तो वो सेशन पिछले दिन के प्राइजेक्शन से कुछ अलग होगा। कैसे समझे इस बात को, ज़रा मैं समझाऊँ आपको। कॉन्जिक्यूटिव 3 सेशन का डेटा उठाइए या उसके बाद पहले भी उठा ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस इस सेशन को क्या किया, पहले एक बार डे हाई लगाया, ठीक है, डे हाई लगाया, चल के गया, डे हाई लगाया, डे हाई लगाने के बाद प्राइस ने क्या किया और फिर उस डे हाई को ट्रैप किया और गिर गया। अगले सेशन को प्राइस ने गैप अप कर कर एक डे हाई लगाया, फिर उसको ट्रैप किया, गिर गया, ठीक है, डे हाई से रिजेक्शन लेके गिर गया। आज के सेशन में फिर एक नया डे हाई लगाया और आज के सेशन में भी क्लोजिंग के टाइम पर उसी डे हाई के पास ट्रैप करके गिर गया। तो तीनों सेशन के डेटा में एक ही चीज़ क्लियर दिखती है कि रेजिस्टेंस को शिफ्ट किया जा रहा है बार बार, कि प्रीवियस डे के हाई कुछ थे, अगले सेशन में प्राइस ने उस प्रीवियस डे हाई को गैप अप से या चल के कैसे भी ब्रेक किया, ब्रेक किया और क्लोजिंग के टाइम पर डे हाई से रिजेक्शन लेके गिरा। अगले सेशन में फिर प्राइस ने प्रीवियस सेशन के डे हाई को ब्रेक किया, अंदर आके क्लोज किया, फिर डे हाई से जाके रिजेक्शन लेके क्लोज किया। अच्छा, इन तीनों सेशंस में हम लोगों ने एक ही बात को समझा कि सेलर्स जो है, आज के सेशन में भी वही बात है कि प्राइस ने जब क्लोजिंग की तो क्लोजिंग के टाइम पर मार्केट गिर कर बंद हुआ, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग साइन तो है नहीं। इसके पिछले सेशन को बाजार क्लोजिंग के टाइम पर गिर कर बंद हुआ, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग साइन तो है नहीं, ठीक है। लेकिन प्राइस फिर गैप अप करता है और गैप अप के बाद सप्लाई आती है। कल के सेशन में जब हम लोग प्राइस का एनालिसिस कर रहे थे बैंक निफ्टी का, मैंने आपको बताया गैप अप के बाद अगर प्राइस गिरता है तो वहां पर डाउन ट्रेंड आएगा ही आएगा। लेकिन इन तीनों सेशंस में जो कॉमन चीज़ है वो ये कि तीनों सेशंस में प्राइस अपने स्विंग लो, लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं करता। जहां से आखिरी खरीदारी उठाई गई वो ब्रेक नहीं करेगा। जैसे अगर आप सिर्फ पिछले 2 सेशन का डेटा लीजिए तो 2 सेशन के डेटा में आपको समझ आएगा कि प्राइस ने गैप अप किया, तो गैप अप करने कहाँ से गया, इस रेंज से, तो ये वैलिड स्विंग लो है, इनको ब्रेक होना चाहिए, होना चाहिए। तो प्राइस पूरे दिन सस्टेन किया, डे हाई से सप्लाई उठाया, डे हाई से सप्लाई उठाकर नीचे क्लोज करने आया था, लेकिन नीचे क्लोज किया। लेकिन इस वैलिड स्विंग लो यहाँ पे जहाँ से प्राइस चल के गया, जिस बायर ने प्राइस में गैप अप कराया उसको ब्रेक नहीं किया। आज के सेशन में भी वही, प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद रिट्रेसमेंट की शुरुआत हो गई, डे हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, प्रीवियस डे जो हाई है उनके ऊपर सस्टेन नहीं किया, प्राइस तुरंत आके अंदर क्लोजिंग दिया। वहां पर शॉर्ट करते करते प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, अब प्रीवियस डे के लो, इनको ब्रेक करने से पहले फिर वहीं से सप्लाई उठाने गया। तो प्राइस क्या कर रहा है, सप्लायर तो है मार्केट में लेकिन बायर प्राइस को रोक कर रखे हुए हैं और बायर भी प्राइस को चला नहीं पा रहे हैं कायदे से। कारण क्या है, ये एक सेलर रेंज है। बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ये पूरा एरिया एक सेलर एरिया है। देखिए रिजेक्शन, रिजेक्शन, गैप डाउन के बाद फिर रिजेक्शन, ये तीनों रिजेक्शन की रेंज क्या है, ये एक सप्लाई एरिया है। और आज की पहली कैंडल जहां बनी है, इस कैंडल को हम बोलते हैं क्या टेक्निकल में, ओपन इक्वल टू हाई। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल का फॉर्मेशन समझते हैं जरा, बहुत ध्यान से सुनिए। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल का फॉर्मेशन समझते हैं। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है बताइए। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल की फॉर्मेशन में अपर विक मिसिंग होगी। अपर विक क्या रिप्रेजेंट करती है किसी कैंडल का, पीक पॉइंट, कि अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम का ये कैंडल है, ये कैंडल 1 घंटे का टाइम फ्रेम, और आपसे कोई पूछे इस 1 घंटे में बाजार किस उच्चतम स्तर तक, किस हाईएस्ट पॉइंट तक चल के गया, तो आप क्या करेंगे, कर्सर को ऐसे ले जाएंगे और अपर विक पर शिफ्ट करेंगे, फिर आप इसको मिलाएंगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रो से जहां प्राइस लिखा हुआ है। तो कर्सर को मैं ले गया तो आप बोलेंगे 51,194 तक चल के गया, ठीक है, इस घंटे का पीक पॉइंट ये है। लेकिन अगर किसी कैंडल में अपर विक है ही नहीं, इस तरीके से कैंडल है, सिर्फ लोअर विक बना हुआ है, इसका मतलब है अब आपसे कोई पूछे कि इस कैंडल में इस घंटे प्राइस कितना चल के गया, तो आप बोलेंगे कि प्राइस 51,204 तक चल के गया। तो आप बोलेंगे कि अच्छा खुला कहाँ था, जैसे इस कैंडल में आपसे कोई ओपन पूछे तो आप बोलेंगे ना कि बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट,
या बॉडी का लोएस्ट पॉइंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर रेड कैंडल है तो बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट ओपन प्राइस होगा। ये भी एक रेड कैंडल है, ठीक है, बना ग्रीन दिया है रेड कैंडल, बदल लीजिएगा, माइंड में सोच लीजिएगा कि रेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 51,150, 51,153 की ओपनिंग है और हाई आपसे पूछा गया तो आपने बताया 194-95 लग गया। यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि 204, 51,204 का हाई है तो ओपनिंग क्या है, तो आप बोलेंगे ओपनिंग भी 51,204 है। क्यों? बॉडी पार्ट की शुरुआत ही प्राइस के गिरावट वहीं से हो रही है। इसका मतलब है जहां भाव खुला वहीं से गिर गया। यहां भाव खुला यहां तक, फिर चल के यहां गया, सप्लाई यहां से उठाकर गिरा, यहां जहां खुला वहीं से गिर गया। अब दोनों प्राइस में ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव प्राइस कौन सा है? एक्सट्रीम नेगेटिव प्राइस है ये ओपन इक्वल टू है। अच्छा, ये एक्सट्रीम नेगेटिव प्राइस ही कभी कभी एक्सट्रीम पॉजिटिव होते हैं। इसको समझाता हूं कैसे। ओपन इक्वल टू हाई दो कंफर्मेशन के दो सेगमेंट में बनता है। कब कब बनेगा वो समझ लीजिए। पहला तो ये, जब सेलर्स किसी घबराहट में ट्रेड कर रहे हो। घबराहट का मतलब है कि बायर आके कोई उनकी रेंज को ही ब्रेक करने की कोशिश करे तो हड़बड़ाहट में बड़ी क्वांटिटी सेल कर देंगे, ओपन इक्वल टू हाई बन जाएगा, प्राइस वहीं पर जहां खुलेगा वहीं से गिर जाएगा। अब आपसे कोई पूछे आज का डे है, यहाँ पे देखिए ओ और एच, ये यहाँ पर एल का मतलब लो, सी का मतलब क्लोज, ओ का मतलब ओपन और एच का मतलब हाई। इस कैंडल पे मैं कर्सर ले गया, ओ और एच का डेटा देखिए 51,779.50 हाई देखिए 51,779.50। तो दोनों ओपन इक्वल टू हाई, ओपन और हाई बराबर हो गए, मतलब जहां आपने गैप अप कराया वहीं से प्राइस। तो एक्सट्रीम नेगेटिव साइन है ये। लेकिन एक्सट्रीम नेगेटिव साइन होने के बावजूद अगर आप लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहे, अब हमारे लिए ये खरीदारी कहां से आई है बताइए? प्राइस जहां कल क्लोज किया वहीं से तो गैप अप किया, तो सबसे बड़ी डिमांड एरिया तो कल के डे लो के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओपन इक्वल टू हाई अगर घबराहट में बनाया गया होगा तो वो अपने लास्ट बायर के प्राइस को नहीं ब्रेक कर पाएगा। जैसे आज के सेशन में हुआ, सेलर ने खूब कोशिश किया कि इसको ब्रेक किया जाए, एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, नहीं कर पाया, वहीं से गया, ठीक है। और इंट्राडे में मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्राडे में जब प्राइस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के अंदर ट्रेड कर रहा हो तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो पिछले दिन का क्लोज अगर बाजार उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पिछले दिन का क्लोज एरिया हमारे लिए सपोर्ट रेंज होता है। आज अगर कोई नया डे हाई लगा या प्रीवियस डे का डे हाई अबव है तो प्रीवियस डे का डे हाई या आज का करंट डे हाई जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी अबव है, जो एक से ऊपर दूसरा है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आज का डे हाई हमारे लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या है या लो क्या है? हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। तो प्राइस जब इसको टच करने जाता है तो चल के जाता है, जब डे हाई के पास जाता है तो गिर, कंसोलिडेशन। अब कई लोग समझेंगे कि इन चीज़ों को कैसे ट्रेड किया जाए। ये तो बड़ा आसान नहीं लगता है कि इंट्राडे में कंसोलिडेशन के पीरियड में आप इन चीज़ों, अरे सर आप सप्लाई, सेलर और हेजिंग पे जब आप ध्यान देंगे ना तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें कैसे का। हमारे ट्रेडर डेली यही काम करते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं चीज़ों पर हम लोग, आपका पोजीशन प्लान नहीं सही है बस, और कोई तकलीफ नहीं। ये बात समझ लीजिए। मैं आपको कितने ही एग्जाम्पल दे दूंगा। कई लोग कहते हैं कि आप देखिए, ये भी मैं जो डीमेट यूज़ कर रहा हूँ किसी ट्रेडर का ही होगा। चलिए इन्हीं का एक बार देखते आइए, मैं आपको दिखाऊँ। देखिए प्रकाश जी हैं हमारे साथ, कई ट्रेडर होंगे। देखिए इनका अभी जो पोजीशन चल रहा है, ये आज बुक करके गए हैं कुछ 2200 रुपये, ये इनका पोजीशन अभी ऑन है। इस पर 97 पॉइंट नेगेटिव क्लोज किया है। अब इनका देखते क्या कुछ रहा है, पहले का इनका देखते हैं हेजिंग ये कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए मंथली पर चले जाइए, आइए ये देखिए आपके सामने अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, आपके सामने पूरा डेटा है किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो जब आप इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आएंगे, और हम लोग क्लासेस में यही सीख रहे हैं और कुछ नहीं, कि कैसे आपके स्ट्राइक प्राइस को कब ट्रेड करने वाले, ठीक है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, समझिए। जब भी ओपन इक्वल टू हाई बना तो एक्सट्रीम नेगेटिव कैंडल, एक्सट्रीम नेगेटिव कैंडल का मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ से गिरावट करे तो प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दे, तो ये सप्लायर अच्छे हैं। सप्लायर ये वैसे भी अच्छे हैं क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई बनाया तो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ होगा सेलर के द्वारा, एक बड़ी क्वांटिटी बेच दी गई, ऑर्डर्स ब्लॉक हो गए होंगे। ओपन इक्वल टू हाई ऐसे नहीं बनता है, जहाँ प्राइस खुला वहाँ से तुरंत गिर गया। बायर भी तो खरीदने को बैठे होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ रुकता नहीं, जहाँ खुला वहाँ से डायरेक्ट गिर गया। इंट्राडे का डे हाई वही है जहाँ बाजार खुला था, तो जहाँ खुला वही ओपन प्राइस ही आज का रेजिस्टेंस है। तो आसानी से तो नहीं बनेगा, एक बड़ी लिक्विडिटी चाहिए, वहाँ पे बड़े सेलर चाहिए, तभी ऐसा होगा। अगर ये बड़े सेलर हैं तो ये पिछले दिन के बायर को भी काट दे, क्योंकि आप हायर प्राइस पे देखिए। सप्लाई उठाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, एक बड़ी क्वांटिटी को सेल कराने का सबसे बड़ा तरीका क्या है बताइए। कोई प्राइस गिरते गिरते कल 100 रुपये से आकर 97 रुपया क्लोज कर दिया, तो कल का प्राइस नेगेटिव था ही और 100 से 97 आया, तो सभी कल के जो ट्रेडर हैं उनके माइंड में एक बात साइकोलॉजिकल बैठ गई कि देखिए 100 का प्राइस 97 आ गया, मैं शॉर्ट नहीं कर पाया, मुझसे अपॉर्चुनिटी छूट गई।
तो उसके माइंड में एक ही बात है, अगर दोबारा मौका मिला 98, 99, 100 बेचने का तो बेचूंगा। और अगर अच्छे सेलर्स हैं जिन्होंने कल बाजार में 100 से 97 प्राइस को लाया, तो वो क्या करेंगे पता है, उनको भी पता है वो बेचते बेचते अब डिस्काउंट पे कोई नहीं बेचेगा। जो 100 रुपये पे नहीं बेच पाया, 98 पे नहीं बेच पाया, वो 97 पे क्यों बेचेगा। और अगर अगले सेशन उन्होंने 95 पे खोल दिया तो वो कहेगा लो पूरा अपॉर्चुनिटी ही मिस हो गया। तो जो और एक्स्ट्रा सेलर्स हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, वो अपनी पोजीशंस को नहीं बनाएंगे। तो एक बड़ी लिक्विडिटी, एक बड़ी गिरावट के लिए क्या ज़रूरी है, आप और सेलर्स को इकट्ठा कीजिए। कैसे करेंगे, 100 से 97 प्राइस आया तो प्रीवियस डे का माइंडसेट नेगेटिव है, पहले से तय है कि प्राइस नेगेटिव है। जैसे प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या है, नेगेटिव है, पहले से तय है क्लोजिंग नेगेटिव है। और वो 97 रुपये से जाके अगले दिन गैप अप करे और सीधा 101, 102 पर खुल जाए। ट्रेडर्स के माइंड में वो 9-7 का जो प्राइस होता है ना, जब एडजस्टमेंट पूरे होते हैं कंप्लीट, उसी समय क्लियर होता है खुलते ही शॉर्ट करना है। पहले से ऑर्डर लग जाएगा कि शॉर्ट करना है। क्यों, उनको ये भाव खुलते ही प्रीवियस डे हाई के ऊपर शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है। कितना बड़ा उनके लिए एफोरिया कि 100 रुपये का प्राइस सोचिए, कल के ट्रेडर शॉर्ट करके गए, बड़े खुश होंगे, मुझे तो 101 शॉर्ट करने का मौका मिला। तो बहुत सारा एक्यूमुलेशन वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बहुत सारे सेलर्स एक साथ बेचने आ जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में अगर प्राइस जाकर 97 प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दे, बहुत एक्सट्रीम मार्केट जुड़ते ही चले जाते सेलर, इस फ्लो के साथ सेलिंग पैनिक क्रिएट करती चली जाती। और वही चीज़ अगर घबराहट में सेलिंग की गई हो तो, और बायर्स अच्छे हों तो क्या होगा, प्राइस अपने लास्ट लो को सेव कर लेगा, जैसे आज के बायर्स ने किया। आज के बायर्स की पहली जीत क्या है कि उन्होंने इस लो को सेव किया, प्रीवियस डे गैप अप के बाद वो सेव कर ले गए। ठीक है, ये उनकी सबसे पहली जीत है। नहीं तो प्राइस तो मॉर्निंग में ही इसको ब्रेक करने आ गया था, आपकी क्लोजिंग भी नेगेटिव थी, और जब सेकंड हाफ में 12 बज रहा था तब भी यही कंसोलिडेट कर रहा था। अगर यहाँ पर डिमांड अच्छी नहीं होती तो ये सेलर्स इसको ब्रेक कर देते दोबारा। अब ये ओपन इक्वल टू हाई के पास आप गए तो उन्होंने दोबारा आपको क्या किया, क्लोजिंग आपको फिर नेगेटिव दी। तो कल के सेशन में कभी भी इस रेंज का कोई भी लो ब्रेक हो जाएगा तो आप सिर्फ शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने का एरिया हमारा बताइए क्या है, ये रेंज, इस रेंज के अंदर 51,300 से लेकर 51,200, इस रेंज को पकड़ लीजिए। इस रेंज के नीचे जैसे ही प्राइस क्लोजिंग की शुरुआत करेगा तो आप शॉर्ट करेंगे। लेकिन कल के सेशन में लॉन्ग की पोजीशंस के लिए भी अब हम लोग बैठेंगे। पहला काम क्या, पहला काम आज के डे हाई, और ये चल के प्राइस आना चाहिए। देखिए लॉन्ग कभी हम गैप अप के सिनेरियो में करेंगे ही नहीं, प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन खुले या कॉस्ट की ओपनिंग हो जाए। क्या मैंने कहा, थोड़ा सा गैप डाउन खुले या कॉस्ट की ओपनिंग हो जाए। उसके बाद जब कैंडल अगर गैप डाउन खुला तो पहली कैंडल बॉडी साइज बननी चाहिए, दूसरी कैंडल इनसाइड बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब उसके हाई ब्रेक हो लॉन्ग कर दीजिएगा, डे लो स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, प्राइस यहाँ पर क्या करे, मैंने पूरा सेटअप बताया, यही बनना चाहिए, कुछ और बना तो नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, गैप डाउन के बाद जैसे डिमांड उठती है वो मैंने आपको तरीका बताया। दूसरी बात, प्राइस कॉस्ट पर ओपन हो 11 बजे 12 बजे जाकर या 10 बजे के बाद कभी भी, ये ओपन इक्वल टू हाई का जो कैंडल लगा है इसके ऊपर एक कैंडल 10 मिनट का क्लोज दे दे, और जो 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल जो क्लोज करेगी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब भी उसके हाई ब्रेक होने की कोशिश होगी वहीं पर आप लॉन्ग करेंगे। क्यों, इतने बड़े सेलर जो प्रीवियस डे के बायर्स को ब्रेक नहीं कर पाए और अगले सेशन में भी ब्रेक करने से पहले पहले ये खरीदार इनको काट दे जाकर, मतलब ये सप्लाई घबराहट में की गई सप्लाई। अभी मैंने बताया एक अच्छा सप्लायर वो है ये लो ब्रेक करके मोमेंटम दे दे, अभी भी इनके पास मौका है, इन्होंने प्राइस को बचा के रखा है, तो ये कल के सेशन में लो ब्रेक करके मोमेंटम दे दे तो हम इसको ट्रेड कर लें। या फिर कोई अगर बायर आकर एक्सट्रीम नेगेटिव सेलर को काटे, मतलब बायर कितना बड़ा होगा सर, कितनी क्वांटिटी खरीदने की क्षमता रख रहा होगा, ओपन इक्वल टू हाई के कैंडल के हाई ब्रेक हो जाना कोई आसान बात तो है नहीं। तो इतने बड़े सप्लायर के हाई ब्रेक करना, तो उसके लिए डिमांड बहुत क्रिएट की गई होगी, एक्यूमुलेशन बहुत किया गया होगा, और वो एक्यूमुलेशन आपको दिखता है। प्राइस ने टेस्ट किया, पुल किया, दोबारा नीचे लेकर आए, इस लो को ब्रेक कर रहे थे, कंसोलिडेट कराया और बड़ी कैंडल से पुल किया। तो बायर्स अपनी क्षमता एबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रेंज सेलर रेंज है, इस वजह से हमारे जो सेलिंग ऑर्डर होंगे वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे डिमांड के। तो जब भी सप्लाई देंगे तो हम बड़ी सप्लाई देने की कोशिश करेंगे, डिमांड इतनी बड़ी नहीं देंगे। ऑर्डर एग्जीक्यूशन की कितना बड़ा लॉट साइज ट्रेड किया जाए, ठीक है, इस चीज़ पर काम करना है। अगर यही प्राइस कल के पहले घंटे में या दूसरे घंटे में ओपन इक्वल टू हाई, ये आज के डे हाई ब्रेक करेगा, तब आप ट्रेड करिए 51,600 के ऊपर लॉन्ग की पोजीशंस, लेकिन प्राइस गैप अप से नहीं चल कर जाना चाहिए, कॉस्ट के पास की ओपनिंग चाहिए। अगर गैप अप की बात कर रहा है तो कम से कम 1 घंटे की क्लोजिंग जब तक इसके ऊपर नहीं मिल जाएगी, वो हाई जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक आप लॉन्ग नहीं करेंगे। प्राइस अगर गैप डाउन करने के बाद इस तरीके से चलकर ब्रेक करेगा तो भी आप लॉन्ग करेंगे, तो भी प्राइस चलकर ही आ रहा है। ठीक है, पहली कैंडल बनाने के बाद जैसे ही अगर इंडिविजुअल कैंडल, इनसाइड कैंडल क्या है, इनसाइड कैंडल का सेशन मैंने आज दोपहर का अपलोड किया वीडियो,
उसको जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मैं कमेंट पिन करा दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इनसाइड कैंडल जैसे इसके हाई ब्रेक होंगे तो लॉन्ग करने का मौका मिलेगा। तो कल की लगभग कंडीशंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट अगर इस सेशन को लेकर रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। अगले सेशन में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।